फोटो में आ रही है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। बस फिक्स ने कम से कम 4 से 5 प्रोग्राम बनाए, अच्छा लगा। तकलीफ इस बात की हुई, आप समझ सकते हैं, एज एन आर्टिस्ट समझ सकते क्या तकलीफ हुई। डायरेक्टर हो, अरे प्रोड्यूसर, हाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मेरी फिल्म आई थी लॉकडाउन टू अनलॉक, सर ने मेरी फिल्म में फ्री में काम किया था, अभी फिर एक फिल्म बुला रहा हूँ और सबसे कहूँगा फ्री में काम करिए। और बस फ्लिक्स में वो फिल्म जाएगी और फिल्म का नाम है गाली गलौज। हाँ अरे अच्छा याद है, जैसे आपका एक मोशन है कि भैया गाली गलौज नहीं होना चाहिए, न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए। गाली गलौज फिल्म में भी जो आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज आ गई है, उसके खिलाफ ये फिल्म है। मैं अपने दिल से हार्दिक बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि बस फ्लिक जो ये मुहिम लेकर चले हैं, जो ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस साफ सुथरी वजह से पारिवारिक एक शो बनाने के लिए, मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टीम को देता हूं। इनकी मेहनत आई एम श्योर रंग ला रही है। हमने ट्रेलर देखे और वाकई इट्स अ क्लास अपार्ट एंड ऑल माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। मोशन में भी ये बात का जिक्र किया है कि ओटीटी चैनल्स बहुत हैं, बहुत से वेब सीरीज हमने देखे लॉकडाउन के टाइम पे भी, लेकिन एक तमन्ना थी कि कोई ऐसा चैनल आए जो पारिवारिक हो, फैमिली एंटरटेनमेंट हो, चाहे उसमें जॉनर्स अलग अलग हों, चाहे उसमें थ्रिलर भी है, कॉमेडी भी है, फैमिली ड्रामा भी है, लेकिन पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सके। तो वो चैनल अब आया है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बस फ्लिक्स वालों को, जिन्होंने ये बड़ा मजबूत कदम उठाया। मुझे वो हम भी परिवारों से जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सीरियल हम लोग, जो आप लोगों ने देखा होगा, पसंद भी किया था डेफिनेटली, वो भी वहाँ से लेके अब तक मेरी और पेंटर साहब की और हम सब की जर्नी जो है वो बड़ी नीट क्लीन एंटरटेनमेंट के साथ रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चैनल 100% बहुत बहुत पसंद किया जाएगा। और जिस तरह से प्रोग्राम जिन्होंने अलग अलग जॉनर्स लेके उसको लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च एक बहुत ही नायाब है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि हर चैनल का एक ही जॉनर होता है, थ्रिलर, सस्पेंस या थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री, लेकिन इनके पास पूरा एक किटी है ऑफ डिफरेंट जॉनर्स। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैनल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और मैं चाहूँगा कि ये बहुत जगह देखा जाए और बहुत ज़्यादा इसकी सब्सक्रिप्शन हो। ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बस फ्लिक्स। थैंक यू। हमारे बुजुर्ग पेंटर जी, राजेश जी, और आप हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे आ रहा है, आप सब जान चुके हैं। लेकिन मुझे ये बोलना है कि राकेश जी, हमारे प्रवर जी, समीर जी, इनको मैं कई साल से जानता हूँ और इतनी कोशिश की है ना अजय जी, इतनी कोशिश। दोस्त एकड़ पे हमारे दोस्त ही, और आज ये दोस्त इकट्ठा के इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म इन्होंने खड़ा कर दिया। और उस प्लेटफॉर्म पे आज पहली बार वेब सीरीज में पहली बार कर रहा हूँ, जो पहली वेब सीरीज यहाँ आई है। वाह, तालियां। और इनका सब ये जाता है प्रवर, थैंक यू वेरी मच। तुमने थोड़ा फोर्स किया। हमारे अच्छे डायरेक्टर जो है जस्सी, जो होता है कि भाई विजय फड़कर को ले लो, और इतनी हिंदी मुझसे बुलवाई है, अरे बाप रे, मैं तो जवान तो अभी से लड़खड़ा रही है, ये मराठी बोलने के वादे है, हिंदी बोलने के वादे। और इतने अच्छे एक्टर श्वेता है, मेरा दोस्त सदा है, गौरी जी है, उर्जान वगैरह आए कि सब, सुहाना है, इतने अच्छे एक्टर है, सब हिंदी भाषी, उसमें अकेला मैं हूँ, जय महाराष्ट्र, मराठी भाषा। लेकिन मैंने परसों डबिंग की, थोड़ा कॉन्फिडेंस है मुझे, जैसे भाई वो कॉन्फिडेंस है अभी। ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, पहले सीरियल हुआ कर रहे थे, आपने भी काम किया, फिल्मों का दौर आया, कितना आप इसको अंतर मानते हैं आज के दौर में, उस दौर में जब आपने काम किया? भाई मैं जहाँ तक बस फ्लिक्स की बात करूँ तो मैं वापस उस दौर में आ गया हूँ जहाँ पे वैल्यूज़ थी, जहाँ पे कंटेंट था और जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देख सकती थी। जो दूरदर्शन का ज़माना था, जिसमें लिटरेचर भी था, जिसमें एक कहानी में थॉट था, मैसेज था। तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो कहीं खो गई थी। अभी कंटेंट में क्या है, ग्रेंजर आ गया, टेक्निकली बहुत कमाल हो गया, लेकिन
जो वैल्यूज़ हैं, जो हम भी इंडियंस, हम भारतीय जो हैं, जो क्या संस्कार अपने बाकी बच्चों को दे रहे हैं, है ना, वो एक वेस्टर्न कल्चर अपनी जगह है, ठीक है, हमको तरक्की करनी है, लेकिन हमको पुरानी वैल्यूज़ को भी साथ लेके चलना है। तो बस फ्लिक्स एक ऐसा चैनल आया है जो हमेशा मुझे लगता है इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मैं जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ वो सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन उसमें भी एक पोता, दादा, दादी, बहू, बेटी सब इकट्ठे बैठ के देख सकते। तो जो आप फर्क कह रहे हो ना, वो एक समझो एक साइकिल कंप्लीट हुई है। मेरा हम लोग सीरियल आया था, उसमें वैल्यूज़ थी, फैमिली ड्रामा था, सब लोग बैठ के देखते थे, एक एक्वेंटेंस थी कैरेक्टर्स के साथ, जुड़ाव था। वो जुड़ाव मुझे लगता है बस फ्लिक्स में दोबारा हर कैरेक्टर के साथ होगा। बाकी मेरे सीनियर पेंटर साहब हैं, वो भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। सर नहीं, राजेश जी ने बहुत सही बात कही है। वाकई लगता है कि बस फ्लिक्स वो पुराना ज़माना फिर लेके आ रहा है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, OTT में क्योंकि सेंसर नहीं है, इसलिए लोग चीप चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके अपना, मैं तो बोलूँगा, पैसा ही बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, और जिससे कि जो सीमाएं हैं, जो एक शर्म की एक लिमिट होती है, वो बेशर्मी में बदल गया। तो बस फ्लिक्स अपना उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि फैमिली देखे, इकट्ठे बैठ के देखें, वैल्यूज़ हों, एक मुद्दे वाली बात हो, कैरेक्टर्स जो आपको अपने जैसे कैरेक्टर लगें, जो ऐसे कैरेक्टर लगे जिनके साथ आप आइडेंटिफाई करके एक एंटरटेनमेंट को, रिलेटेबिलिटी हो, एक एंटरटेनमेंट को पुरानी नज़रिए से देखें, जो हमारा ओरिजिनल नज़रिया है। उसमें खामखा मैं कभी भी देखता हूँ तो मैं आदमी हूँ, बहुत गालियाँ मालियाँ भी सुनी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि कोई भी बात नहीं है और गलत गालियाँ, एक्शंस, क्यों, कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक मुझे 55 साल होने वाले हैं काम करते, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आज क्यों पड़ रही है? जस्ट बिकॉज सेंसर हट गया है, आप चीप चीज़ें एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मैं बस फ्लिक्स वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इतनी हिम्मत और करेज के साथ ये स्टेप लिया है। ये आम आदमी जो कमर्शियली मोटिवेटेड है, जिसे सिर्फ माल कमाना है, जिसे सिर्फ अपना नाम करना है, उनसे अलग हट के ये लोग एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें पूरी सक्सेस मिले, और ये चैनल को ऑडियंस भी जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करे, लाइक करे, जितना ज़्यादा इसको बढ़ाए, उतना बेहतर है कि हमें अब फिर से वक्त आ गया है कि क्लीन एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। कौन से प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं जो कि बस फ्लिक्स से जुड़ा हुआ है? मेरा अभी आ रहा है नत्थू की अलमारी, जिसमें महेश ठाकुर हैं, मौली है, मैं हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बड़ा नीट क्लीन सब्जेक्ट है। तो ये जो प्योर एंटरटेनमेंट वाली बात है, ये फिर नया दौर शुरू होगा, और उस नए दौर को शुरू करने वाले हमारे बस फ्लिक्स वाले। सर, आपका कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है बस फ्लिक्स के साथ? हाँ, बस फ्लिक्स के साथ मेरा एक सस्पेंस थ्रिलर है। उसका मुझे नाम अभी शायद इन्होंने अभी रिफ्लेक्ट किया था, मैं आया लेट, कुछ थोड़ा नाम पहले चेंज किया है या रखा नहीं था, तो मैं उसका अभी कंफर्म करूँगा। तो ये भी एक बड़ी कमाल है। मतलब एक ज्वेलरी शॉप में रॉबरी होती है, और वो रॉबरी कितना भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो पकड़ में नहीं आ रहा है किसने किया है, तो वो सस्पेंस है। एंड आई एम प्लेइंग द ओनर ऑफ द चेन ऑफ ज्वेलरी शॉप्स। तो 6 या 8 एपिसोड का एक ये सीरीज़ है, और बहुत ही, मतलब आप इतना एज पे बैठो ऐसा है, लेकिन कहीं कोई वल्गैरिटी नहीं, कहीं कोई, जैसे इन्होंने कहा कि ये नया दौर जो शुरू हुआ है, ये नया नहीं है एक्चुअली, ये उसको रिपीट कर रहे हैं, और ये बड़ी इंटेलिजेंटली रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जो रिलेटिबिलिटी, जो रिस्पेक्ट, जो ऑडियंस, हमारी TRP हम लोग की 80% प्लस थी। आप सोचो 80% प्लस, आज 0.6 में लोग नाचने शुरू कर देते हैं। ये दो TRP भी होती है तो लगते हैं क्या रॉकिंग शो है। तो हम लोग की 86-87% थी। तो वो रिलेटिबिलिटी अब आएगी, और
अगर ये बस थोड़ा सा भी पब्लिसिटी अच्छी हुई, लोगों को अवेयरनेस हुई, 100% ये स्कोर करें। हमारी बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट्स के बारे में जो कि बसफ्लिक्स से एक नया ऐप लेकर आ रहा है? हम एजुकेशन सेक्टर से है, यूजुअली हम प्रमोट नहीं करते हैं एज ए स्कूल, हम कभी प्रमोट नहीं करते टेलीविज़न प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, पर पहली बार इन्होंने जिस तरह से इसको लॉन्च किया है और इनका जो कंसेप्ट है कंप्लीट फैमिली OTT प्लेटफॉर्म, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। और जो आज के डेट में जो वल्गैरिटी और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स में आ रही है, जिससे जो बच्चों के मन पे इसका असर हो रहा है, तो डेफिनेटली ये OTT प्लेटफॉर्म इसे निकाल देगा। इसलिए हम इसे बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इसके अंदर एक स्कूल संस्था से रिलेटेड एक सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी हम बसफ्लिक्स को मदद कर रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे बसफ्लिक्स के बारे में? क्या बोलो? आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज़ एसोसिएशन मेस्टा की ओर से बसफ्लिक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आबाल वृद्ध सभी के सभी देखने वाले जितने भी प्रेक्षक हैं, जितने भी ऑडियंस है, वो ऑडियंस एक ऐसा OTT चैनल चाहती थी जो उनको आज मिला। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाली कोई भी सीरियल, कोई भी वेब सीरीज किसी चैनल के ऊपर आज तक नहीं आ रही थी। और ख़ास तौर से ये छोटा पर्दा जिसको बोलते हैं, इस छोटे पर्दे के ऊपर ये इस तरह से सीरियल आना आज पहली बार हो रहा है। इसलिए हमारे स्टूडेंट, हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स और ट्रस्टीज़ मिलके ये सारे सीरीज़ 100% देखेंगे। हमारे संस्था से जुड़े हुए 18,000 स्कूल हैं, 8 लाख टीचर्स हैं और 2 करोड़ बच्चे जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स, मतलब आधा महाराष्ट्र ये सीरीज़ देखेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हमारे ट्रस्ट की ओर से, हमारे ओर से। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात आपका जुड़ाव है अपने के साथ, उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा राकेश सर को, समीर सर को और जो पूरी टीम है बसफ्लिक्स की, जिन्होंने ये आइडिया लेकर आए हैं कि ये फैमिली एंटरटेनमेंट होना चाहिए। आजकल हम लोग देख लें कि OTT पे बहुत सारा ज़्यादा कंटेंट होता है जो फैमिली के साथ देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज ये जो कंसेप्ट आया है कि फैमिली एंटरटेनमेंट शो, और ये बसफ्लिक्स ने कर दिया है। आई गिव ऑल द बेस्ट ऑफ लक, ऑल माय बेस्ट विशेस टू बसफ्लिक्स। बसफ्लिक्स का तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि बसफ्लिक्स ने जो ये कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है, बिकॉज आजकल OTT पे जो भी जिस तरह के शोज चल रहे हैं उसमें काफ़ी शोज ऐसे होते हैं जो हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शो है जो पूरा परिवार एक साथ में बैठकर देख सकता है। तो उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि इस तरह के शो, मतलब जिस तरह से हमारे देश की संस्कृति रही है उस तरह से ये शो, जिस तरह से ये शो आने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत बसफ्लिक्स को बधाइयाँ। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग को ये शोज़ पसंद आएंगे, क्योंकि पूरा मतलब फैमिली ओरिएंटेड शोज़ है। थैंक यू। मार्केट में और भी बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके का आपका ये एप्लीकेशन होने वाला है, ये ऐप होने वाला है। वो जो कहते हैं ना, मेरे राइट में एक राम, लेफ्ट में एक लखन। राम ने बताया कि ये पर्टिकुलर गैप मिसिंग है मार्केट में जो हमें फिल करना है। लखन ने बोला वो कंटेंट लाने की मेरी जिम्मेदारी। एक ने गैप बताया, एक ने कंटेंट लाया और हमारी शुरुआत वहाँ पर हो गई बसफ्लिक्स की।
तो ये मेरा राम लखन है। इसका मोटो बताइए, इसके पीछे का मोटो क्या है? मोटो ये है कि जो हमारी इंडियन संस्कृति है, जिसे जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है, बिकॉज वो OTT चैनल के ऊपर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, उस चक्कर में सब लोग ने अपनी लिमिट पार कर दी। तो हम वो संस्कृति को दिखाना चाहते हैं अपने कंटेंट और अपने चैनल के थ्रू कि अभी तक कंटेंट रहेगा सही, वही जिंदा रहेगा। किस तरीके के कंटेंट हम देख पाएंगे अगर जो बिल्कुल भी हम सबसे पहले एक शुक्रिया कहना चाहेंगे समीर भाई का। समीर भाई ने हम पे इतना विश्वास करके चीज़ों को लेकर गए। बस फ्लिक्स का जो हमारा आइडिया था ये काफ़ी सालों से था। मैं और प्रवर इसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, क्योंकि हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक चीज़ दिखाना है जो कि OTT जो नाम होता है जिसमें गंदगी परोसी जाती है, वो गंदगी हमें बिल्कुल भी ख़त्म करना था। सो हम लोगों ने बस फ्लिक्स लेकर आए। इसके अंदर में जो कंटेंट हो गए वो कंटेंट फुल्ली फैमिली ओरिएंटेड हो गए। कंटेंट की बारी आएगी तो प्रवर सर बिल्कुल बोलेंगे, बट फिर भी मैं एक बार समीर भाई को पूरी बस फ्लिक्स टीम की ओर से बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पे, पूरा बस फ्लिक्स टीम पे, हर लोगों पे विश्वास किया है और हम बिल्कुल भी उस विश्वास के खातिर में हम बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे। नेटफ्लिक्स और अमेज़न ने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है और बहुत सारी बड़ी फिल्में सीरीज आते हैं। इनसे कंपटीशन करना कितना आसान होगा आपके लिए और कितना मुश्किल? भाई हम हिंद से, हिंद का मतलब है हिंदुस्तान, और हमारी जो ताकत है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, हम उससे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे जो है नेटफ्लिक्स और अमेज़न जो बाहर से आए। हम हिंद से, हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में बताएंगे कि हम बस फ्लिक्स एज अ चैनल, एज अ कंटेंट, एज अ सीरीज क्या दर्शा सकते हैं और क्या दिखा सकते हैं पूरी दुनिया में। आजकल OTT पर बोल्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल भी बोल्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई OTT पर, लेकिन अभी हम जो एक फॉर्मेशन लेकर आए हैं OTT फॉर अ फैमिली, बस हमारा टैगलाइन यही रहेगा आज से आने वाले समय तक। जब तक OTT हमारा बस फ्लिक्स जहाँ कहीं भी दिखेगा सिर्फ और सिर्फ फैमिली कंटेंट के साथ ही दिखेगा। आने वाले शोज के बारे में बताइए। बस फ्लिक्स का जो थॉट का जन्म हुआ, उस जन्म के पीछे सबसे बड़ी जो एक लाइन थी कि इंडिया में जो अलग अलग OTT आ रहे हैं उन पे कंटेंट क्या चलेगा, उनका कंटेंट क्या चल रहा है और हमारा क्या चलेगा। जब ये थॉट के बारे में हम लोग सोच रहे थे तो फाइनली एक लाइन पे आए हम लोग कि हम ऐसी चीज़ खड़ी करें मार्केट में जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है। तो हम लोग ने मिट्टी से जुड़ी कुछ चीज़ों को ढूंढना चालू किया। सोशल मैसेज पे हम लोग ने वर्क चालू किया, गवर्नमेंट नॉर्म्स पे क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ों पे रिसर्च करके मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स पुल आउट करने की कोशिश की। रीज़न वही था, बोल्ड। बट ये चीज़ कुछ टाइम तक रहती है। एक चीज़ की जब हद हो जाती है तो लोग उसका तिरस्कार करना चालू करते हैं। और इंडिया, जैसे मैंने बोला, इंडिया एक कल्चर प्रधान देश है, संस्कृति प्रधान देश है। इसमें ऐसे सब्जेक्ट अगर हम लोग लाएं जहाँ पे फैमिली सुकून से देख सके, कोई भी स्टोरी देखते वक्त एक भी चीज़ स्किप ना करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, उससे कुछ सीखें और दूसरों को दें। ये बस फ्लिक्स ने अपने टैगलाइन में ये लाइन डाल दी, जो हमारी लाइन है OTT फॉर अ कंप्लीट फैमिली। शुरुआती दौर में क्या कुछ चार्जेस आगे थे सब्सक्रिप्शन के लिए, या फ्री होगा, या आगे जाकर या कुछ चार्जेस क्या है? वो हम लोग अभी मार्केटिंग प्रमोशन के प्लान में है। स्टार्टिंग के कुछ महीनों में हम लोग कुछ एपिसोड्स हम लोग फ्री देंगे, और ये SVOD मॉडल है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा Tier 2, Tier 3 और Tier 4 ऑडियंस को टारगेट करेंगे, और वहाँ से ये पब्लिसिटी हमारी चैनल की होगी, जो खुद Tier 1 के पास हमारे चैनल को लेके आएगी।